नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हिसार दौरा कांग्रेस में गुटबाजी को और ज्यादा हवा दे गया। जी हां, कांग्रेस में जो एक बहुत बड़ी समस्या पिछले काफी लंबे समय से है, गुटबाजी। अलग अलग गुट, पहले तो नेताओं के गुट थे कि ये हुड्डा गुट है, ये कुमारी शैलजा का गुट है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे के हैं, ये किरण चौधरी के खेमे के हैं। लेकिन अब उन गुटों से भी आगे एक पर्टिकुलर नेता तक के गुट बनते दिख रहे हैं। जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पोस्टर लगाते हों, जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान रहे हैं, वो सारे भी जब अलग अलग छिन्न भिन्न दिखाई दें तो इसका मतलब कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है। और उसके लिए बहुत हद तक खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जिम्मेदार हैं। क्यों? आज हिसार में एक वाकया हुआ। हिसार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आगमन हुआ। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस उस नेता के निवास स्थान पर रखी गई जिसके लिए उस विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि उसने उनकी मदद नहीं की। यानी जिस नेता ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की सही ढंग से मदद ना की हो और वो कांग्रेस का प्रत्याशी इतनी हवा में हार गया हो, उसके बावजूद उस नेता के घर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या तो जो लोकल नेता हैं, जिले के जो नेता हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, उनको सही सही जानकारी नहीं दे रहे, या खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में धड़ेबंदी है उसी तरह से खुद हुड्डा के जो साथी हैं उनमें भी यह धड़ेबंदी और बढ़े, यह गुटबाजी और बढ़े। विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो वाक्य बता रहा हूं वो आप सबकी आंखें खोल देगा, आपके कान भी खोल देगा और आप इस हकीकत से फिर से रूबरू हो जाएंगे कि आखिर ये जो कांग्रेस का लगातार ढर्रा बैठता जा रहा है, लगातार हरियाणा में कांग्रेस हारती जा रही है, 3 चुनाव से लगातार हार रही है, 4 चुनाव से कांग्रेस बहुमत से दूर है, उसके लिए खुद कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको बताता हूं, हिसार जिले में, हिसार शहर, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र शुरा के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये वही डॉक्टर राजेंद्र शुरा हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो बरवाड़ा से रहे, रामनिवास घोड़ेला, सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं कि उन्होंने उनकी सही ढंग से मदद नहीं की। और ना केवल रामनिवास घोड़ेला बल्कि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जहां भी पता करें तो हर जगह से यह आवाज आती है
कि डॉक्टर राजेंद्र शुरा ने कांग्रेस के प्रत्याशी की जैसी मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं की। और जब कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अपनी हार के बाद ये कहते हों कि जयप्रकाश जेपी जो हिसार के सांसद हैं, उनके भाई पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा का ऑडियो वायरल होता है। इसी तरह से वो 3-4 नेताओं के और नाम लेते हैं कि इन नेताओं ने उनकी मदद नहीं की, और उनमें से एक नेता के घर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यह दर्शा रहा है कि या तो हिसार के लोकल लीडरशिप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुमराह कर रहे हैं, उनको सही रिपोर्ट नहीं दे रहे, उनको यह नहीं बता रहे कि आखिर कौन कौन से कांग्रेसी ने हमारे प्रत्याशियों की मदद की, किस किस कांग्रेसी ने हमारे प्रत्याशी की खिलाफत की। उनको सही ढंग से फीडबैक नहीं दिया जा रहा। या दूसरा, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ये चाहते हों कि कांग्रेस में जो अलग अलग धड़ेबंदी दिख रही है उससे भी आगे चल करके नेताओं तक के गुट अलग से बन जाएं। दोनों सवाल हैं। और राजेंद्र शुरा के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद रहे मैं पहले आपको यह बताता हूं, और कौन कौन नहीं रहे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी, तीनों हिसार के विधायक और कांग्रेस के नेता बजरंग दास गर्ग, जिनके लिए हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास राणा सरेआम ये कहते रहे कि बजरंग दास गर्ग ने हमारी मदद नहीं की। बताइए, जिन नेताओं ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की मदद ना की हो उनके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आखिर ये क्या दर्शा रहा है? हुड्डा साहब, आप क्या कर रहे हो? आप पूरी तरह से निराशा के गर्त में डूब चुके कांग्रेसियों को और ज्यादा निराशा में धकेल रहे हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग नहीं आए, जो यहां नहीं मौजूद थे, अगर मैं आपको उनके नाम बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस इलाके में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, मील गेट से आगे का सेक्टर 1-4 जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मौजूद। हिसार में कांग्रेस पार्टी के 7 जो प्रत्याशी उतारे, उनमें 3 विधायक बन गए, एक पार्टी छोड़ गया, नाम है रामनिवास राणा, और जो बाकी 3 बचे उनमें से केवल राहुल मक्कड़ हांसी के प्रत्याशी मौजूद। यानी बरवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला के अलावा नरवा से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान का ना होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यह वही अनिल मान हैं जिन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि उन्हें पता है कांग्रेस कैसे हारी। एक नेता ने पुत्र मोह के चलते केवल पैसे कमाने का काम किया, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, ना केवल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को बल्कि प्रदेश की जनता को भी। और इन 2 के अलावा जिस शख्स को हिसार नगर निगम में मेयर की टिकट कांग्रेस ने दी, और ये जो इलाका है सेक्टर 1-4 का, ये भी नगर निगम में आता है, वो पूर्व चेयरमैन कृष्ण सिंगला टीटू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी इतने चरम सीमा पर है कि जब हुड्डा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शैलजा धड़े के नेता नहीं आते, जब कुमारी शैलजा का कोई कार्यक्रम होता है तो हुड्डा खेमे के नेता नहीं आते, लेकिन यहां तो हुड्डा खेमे के नेता ही नहीं आए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, दोनों ये नेता अनिल मान और रामनिवास घोड़ेला दोनों हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। कृष्ण सिंगला टीटू को जयप्रकाश जेपी का बड़े नजदीकी माना जाता है। और इनके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के पूर्व गृह और वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह नहीं मौजूद रहे, कांग्रेसी हैं। पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा नहीं रहे, उपस्थित नहीं थे, वो भी नारनौंद के विधायक हैं। धर्मवीर गोयत
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हांसी से जिनको बैकवर्ड क्लास कमीशन का सदस्य बनाया गया, तेलूराम जांगड़ा, वो नहीं दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व चेयरमैन और हुड्डा साहब के नजदीकी सुमन शर्मा मौजूद नहीं रहे। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई दिखाई दिया तो वो दिखाई दिए वर्तमान विधायक सांसद बजरंग दास गर्ग, राजेंद्र शुरा और एक शख्स तेजवीर पूनिया, जिनका भी नाम लेकर के बाकायदा रामनिवास घोड़ेला ने कहा था कि इन्होंने भी मदद नहीं की। आखिर जिन नेताओं ने मदद ही नहीं की चुनाव में, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं, और एक बड़ी गजब बात यह भी है कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह बात कही कि फला फला नेता ने मेरी मदद नहीं की, तो इनमें से किसी नेता ने भी उल्टा पलट करके यह जवाब नहीं दिया कि हमने तो आपकी ठोक करके मदद की है, बल्कि आपसी आरोप प्रत्यारोपों में लगे रहे, ये दर्शाने में लगे रहे कि रामनिवास घोड़ेला को टिकट गलत दिया गया। यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो डॉक्टर राजेंद्र शुरा हैं, ये नेता बदलते रहते हैं। ये नहीं है कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पक्के साथी हैं। ये किसी समय रणदीप सिंह सुरजेवाला का झंडा उठाए हुए थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला की जनसभाएं करवाते थे। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग लेते हैं, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लग लेते हैं, कभी किसान आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं। बरवाड़ा से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है इस विधानसभा चुनाव में, जो मैंने खुद ने भी देखा, और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि क्या बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव या शहरी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए विधानसभा चुनाव के समय डॉक्टर राजेंद्र शुरा सार्वजनिक रूप से वोट मांगने के लिए आए? आप कमेंट करके बताएं किस गांव में आए, किस शहर में आए, या कहीं नहीं आए। अगर आप बरवाड़ा हलके के हैं तो आप जरूर कमेंट करें कि आपके हलके में के किसी गांव या शहर में आपने उनको चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते देखा या नहीं देखा। बल्कि ये राजेंद्र शुरा तो नड़वा विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जहां इनका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि इनका वास्ता तो बरवाड़ा की ये राजनीति करते हैं, उस नड़वा विधानसभा के प्रत्याशी के कार्यक्रमों में ये दिखते थे। और अब वो प्रत्याशी भी इनके कार्यक्रम में ना आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये वही डॉक्टर राजेंद्र शुरा हैं जो अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़े विवाद में आए थे, जब जो है इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि उसके बाद जो है समझौता भी हो गया था दोनों पक्षों में। बहरहाल वो एक अलग इशू है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। निजी जीवन की किसी की कोई भी बात हो, वो एक इतर मामला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिसार से कांग्रेस के जो इकलौते नगर पार्षद हैं, ये नगर निगम में आता है एरिया, वो सत्यवान पानू भी नजर नहीं आए। बहरहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के हिसार में कांग्रेस की गुटबाजी को और ज्यादा हवा दे दी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर यह होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस में और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने सवाल किया हुड्डा साहब से कि उचाना से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने उनकी मदद नहीं की, तो हुड्डा साहब कहते हैं कि उसकी शिकायत देनी चाहिए। हुड्डा साहब, आप जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिन राजेंद्र शुरा के घर पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके बारे में भी तो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी मदद नहीं की। बताओ क्या कार्रवाई हुई? और रामनिवास घोड़ेला की मैं एक बात की बड़ी दाद देता हूं, जब वो इन बातों को कह रहे थे तो उन्होंने साथ में एक बात और कही थी कि यह कांग्रेस है, यहां कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। और वही मणि 7 महीने हो चुके हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जिन रामनिवास राणा ने बजरंग दास गर्ग का नाम लिया, कोई कार्रवाई नहीं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठे हैं। जिन रामनिवास राणा ने जयप्रकाश और उनके साथियों का नाम लिया, वो हुड्डा साहब के साथ बैठे हैं।
जिस रामनिवास घोडेला ने राजेंद्र शुरा, तेजबीर पुनिया का नाम लिया, वो हुड्डा साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं और राजेंद्र शुरा के तो घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस के नेता ही अपनी गुटबाजी को बढ़ा रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस का राज आए? एक तरफ तो कांग्रेस के नेता यह दावा करते हैं कि हम सब संगठित हैं और दूसरी तरफ जिस इलाके में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां से आपका जो प्रत्याशी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना हो, एमएलए का प्रत्याशी, आपका नगर निगम के मेयर का प्रत्याशी वहां ना हो, आपका साथ लगते विधानसभा क्षेत्र नलवा का प्रत्याशी वहां ना हो, आपके जो खासम खास नेता इस इलाके में जिनको माना जाता है उनमें से ज्यादातर नदारद रहें। और अगली सुनो, किसी समय हुड्डा साहब के नाम पर हजारों लोग एकत्रित होने वाले, अब इस गुटबाजी के चलते और इन कांग्रेसियों की हकीकत, बहुत से कांग्रेसियों की हकीकत जनता के सामने आने की वजह से इनके इस पत्रकार वार्ता के बाद जो चाय का कार्यक्रम, इसमें मुट्ठी भर लोग आए। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी और हुड्डा परिवार को भी सही फीडबैक लेकर के काम करने की जरूरत है और ऐसे नेताओं से बच करके रहने की जरूरत है जो खुद अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की सही ढंग से मदद नहीं करते। होनी तो उन पर कार्रवाई चाहिए थी, लेकिन उल्टा उन्हीं के घर आकर के पत्रकार सम्मेलन करना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आप जरूर कमेंट करें, आप बताएं कि अपनी ही पार्टी के नेताओं की सही मदद ना करने वाले नेताओं के घर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाना चाहिए? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो आप जरूर साझा करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।